प्रार्थना करना एक नागरिक का अपना अधिकार है। हमारा संविधान उसको गारंटी देता है। आप क्यों पढ़ रहे हैं सड़क पे नमाज? आप मुझे बता दीजिए, आप सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं। लोग बोलते हैं शायद मस्जिद में जगह नहीं होगी। मस्जिद में जगह नहीं है तो 2:10 पे नहीं है, 2:20 में हो जाएगी। अगर आप मेरे सामने किसी ऐसे कट्टरवाद सोच रखने वाले व्यक्ति को भी बिठा देते तो उसके पास भी जवाब नहीं होता मेरे लिए। नमाज पढ़ना हमारे ऊपर फर्ज है। तो किसी ने नहीं कहा है आप सड़कों पे पढ़े नमाज। मैंने अपने हर टीवी चैनल के डिबेट पे, डिस्कशन में जब भी बात नमाज और मस्जिदों की आती है, मैं पहले ये कहती हूँ हर एक मौलाना को कि आप पहले मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले, खड़े होने वाले युवकों को जन्म तो दीजिए, उन्हें आप बढ़ावा तो दीजिए कि वो आए और वो नमाज पढ़ने मस्जिद के अंदर आए। प्रार्थना करना एक नागरिक का अपना अधिकार है। हमारा संविधान उसको गारंटी देता है। और वो यदि असामान्य परिस्थितियों में सड़क में आ रहा है और लाइन लंबी लग गई है, इसलिए सड़क में नमाज अदा करनी पड़ रही है, तो उतने पीरियड के लिए उसको क्षमा किया जाना है। तो उसको ये माना जाना चाहिए कि ये अपरिहार्य हो स्थिति पैदा हो गई है जिसके कारण इसको सड़क में नमाज अदा करनी पड़ी है। आप क्यों पढ़ रहे हैं सड़क पे नमाज? आप मुझे बता दीजिए, आप सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं। लोग बोलते हैं शायद मस्जिद में जगह नहीं होगी। मस्जिद में जगह नहीं है तो 2:10 पे नहीं है, 2:20 में हो जाएगी। ये तो नहीं लिखा है कि आप सिर्फ 2:10 पे ही पढ़ेंगे। मैं तो अगर सफर भी कर रही हूँ और मैं नमाज नहीं पढ़ पाई तो मैं कज़ा करके पढ़ लूंगी। किसने कहा है ये? कौन है ये लोग? सड़क पर नमाज पढ़ने की नहीं, आप मुझे पहले ये बताइए। मैंने आपको पहले कह दिया था इस्लाम बहुत साइंटिफिक है भाई, बहुत आंसरेबिलिटी के साथ, बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप मेरे सामने किसी ऐसे कट्टरवाद सोच रखने वाले व्यक्ति को भी बिठा देते तो उसके पास भी जवाब नहीं होता मेरे लिए। नमाज पढ़ना हमारे ऊपर फर्ज है, पर अगर मेरी सेहत खराब है, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, उसके लिए भी इसमें आंसरेबिलिटी है। अगर मैं सफर कर रही हूँ, नमाज नहीं पढ़ सकती हूँ, पाक साफ जगह नहीं है, उसके लिए भी आंसरेबिलिटी है। अगर मैं सफर करके अगर मेरे को पाक साफ जगह भी मिल गई है तो जहां मैं पढ़ रही हूँ वहां मैं अनुमति लेकर भी पढ़ सकती हूँ। मैं अपने किसी हिंदू दोस्त के घर जा रही हूँ, मैं पूछ सकती हूँ क्या मैं नमाज पढ़ लूँ? पूछने से मेरा कद नीचे होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा वो इंसान मुझे मना ही तो करेगा, बट मना करने पे मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, अपने आप को आगे सुधार दूंगी। अनुमति के बगैर मैं पढ़ रही हूँ, किसी को भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो एक दंगा को तो आप दे ही रहे हो ना एक राइज। तो किसी ने नहीं कहा है आप सड़कों पे पढ़े नमाज। मैंने अपने हर टीवी चैनल के डिबेट पे, डिस्कशन में जब भी बात नमाज और मस्जिदों की आती है, मैं पहले ये कहती हूँ हर एक मौलाना को कि आप पहले मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले, खड़े होने वाले युवकों को जन्म तो दीजिए, उन्हें आप बढ़ावा तो दीजिए कि वो आए और वो नमाज पढ़ने मस्जिद के अंदर आए। ये ना हो कि आप उनको कह रहे हो नहीं तकरीरें सुनने के लिए आओ, और तकरीरें सुनने के लिए आप रोड तक पहुंचो, और फिर रोड में जब जैम होगा तब। मैंने पहले ही कहा इस्लाम ऐसा धर्म है जो कहता है कि यदि आपके दस्तरखान में पूरा खाना है और आपके पड़ोसी के वहां खाना नहीं है तो आपके ऊपर हराम है, लालत है, आप उसके घर तक खाना लेकर जाए। तो फिर मतलब आपके हिसाब से जो लोग सड़क पे पढ़ रहे हैं और सड़क पर पढ़ने की वजह, नमाज पढ़ने की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, वो गलत है। मैं सरासर कहती हूँ गलत है, बिल्कुल गलत है। सपोज करिए सही मुसलमान नहीं हुए, वो सही राह पे चलने वाले तो मुसलमान नहीं है। उनको उस सही राह पे चलने वाला मुसलमान बनने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि इस्लाम क्या कहता है, और इस्लाम समझने के लिए आपको कुरान शरीफ पढ़ना पड़ेगा, और पढ़िए अपने तर्जुमे के साथ उस भाषा में जिसमें आप समझते हैं। मैं आपको ये कह दूं कि बेटा रोड मत क्रॉस करियो, रोड मत क्रॉस करियो, रोड मत क्रॉस करियो। 5 साल के अपने बेटे को आप कहकर दिखा दो, वो जरूर क्रॉस करेगा। बट जब आप उसको ये कहोगे कि बेटा रोड मत क्रॉस करियो, यहाँ ट्रैफिक है, तुम्हें चोट लग सकती है, तो वो एक ही बार में समझ जाएगा। तो जब आप कुरान भी पढ़ते हैं तो उसको पढ़िए, और सिर्फ पढ़िए मत, समझिए। आप सुनिए,
पर सुनने के बाद अगर कोई सवाल है तो उससे पूछिए। मतलब आपके हिसाब से जो इंटरप्रेटर हैं, जो इंटरप्रेटेट कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कुरान का, वो सही तरीके से विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। वो अपने राजनीति बिल्कुल अपने मतलब अपना कोई पॉलिटिकल एजेंडा